नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि बिहार में शिक्षकों का फिर से ट्रांसफ़र शुरू शुरू होने वाला है और 15 दिनों के अंदर में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और जो प्राथमिक विद्यालय है दोस्तों, उसमें जो शिक्षक का अनुपात होगा वो 30:1 में होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें ट्रांसफ़र से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है कि किस प्रकार से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और किस प्रकार का जो है नियमावली होगा। विस्तार से आज के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग पटना का द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है और ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। ये 19 मार्च 2026 का पत्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने तथा विद्यालयों में शिक्षकों का समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन करने हेतु विभागीय स्तर पर निम्नवत एक समिति का गठन किया जाता है। यानी कि रेंडमली जो है शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसके लिए जो है एक कमेटी का गठन किया है दोस्तों, जिसमें शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर जो होगा वो समानुपातीकरण के आधार पर होगा। और इसमें जो ट्रांसफर होगा दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे तो 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे तो 6 to 8 के शिक्षक हो, चाहे तो 9 10 के शिक्षक हो, चाहे वो 11 12 के शिक्षक हो सभी कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, सबका जो है ट्रांसफर हो पाएगा। जो समिति का गठन किया गया है दोस्तों, इसमें अध्यक्ष जो है वो सचिव है, शिक्षा विभाग के जो सचिव है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये सदस्य सचिव है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा ये सदस्य हैं। अमित कुमार जो क्षेत्रीय शिक्षा कोशी प्रमंडल के हैं वो सदस्य हैं। और इसी तरह से दोस्तों अपर राज्य परियोजना के जो केंद्रीकृत अनुश्रवण है पदाधिकारी हैं वो भी सदस्य हैं। कमेटी में कुल 6 सदस्य हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों के समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन नियमावली 15 दिनों के अंदर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त समिति के गठन पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर या कमेटी जो नियमावली अगले 15 दिनों के अंदर में बनाएगा दोस्तों, उसी के आधार पर बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। बहुत सारे शिक्षक जो है इंतजार में बैठे हैं ट्रांसफर का, तो शिक्षकों का दोस्तों ट्रांसफर फिर से शुरू होने वाला है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया है दोस्तों, इसके अनुसार एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अनुशंसा पर अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। और जो ये कमेटी है दोस्तों, 6 सदस्य जो कमेटी है, ये अगले 15 दिनों में शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट सौंपेगी या अनुशंसा किया जाएगा कि किस प्रकार से बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। और ये जो ट्रांसफर होगा दोस्तों वो रैंडमली होगा और समानुपातीकरण के आधार पर होगा। जो शिक्षक और छात्र का जो मानक अनुपात है दोस्तों, उसके आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और रैंडमली ट्रांसफर किया जाएगा। संभवतः जब ट्रांसफर नियमावली आएगा या जब ट्रांसफर शुरू होगा दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर के इंतजार में हैं, तो वैसे शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर भी विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर में बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था। बहुत से शिक्षक जो है एक दूसरे जगह जाना चाहते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल कराना चाहते हैं। जब ट्रांसफर शुरू होगा दोस्तों, सबका ट्रांसफर होगा। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं दोस्तों, जनगणना 2027 शुरू होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग बहुत से राज्य के द्वारा पत्र आया है कि जब तक ये कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी का जो संबंधित कर्मी होंगे जनगणना में लगे हुए, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि बिहार शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ये जो 6 सदस्य कमेटी है किस प्रकार से अनुशंसा करेगा शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग पटना का द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है और
ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों, ये 19 मार्च 2026 का पत्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने तथा विद्यालयों में शिक्षकों का समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन करने हेतु विभागीय स्तर पर निम्नवत एक समिति का गठन किया जाता है। यानी कि रैंडमली जो है शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसके लिए जो है एक कमेटी का गठन किया है दोस्तों, जिसमें शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर जो होगा वो समानुपातीकरण के आधार पर होगा। और इसमें जो ट्रांसफर होगा दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे तो 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे तो 6 to 8 के शिक्षक हो, चाहे तो 9 10 के शिक्षक हो, चाहे वो 11 12 के शिक्षक हो सभी कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, सबका जो है ट्रांसफर हो पाएगा। जो समिति का गठन किया गया है दोस्तों, इसमें अध्यक्ष जो है वो सचिव है, शिक्षा विभाग के जो सचिव है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये सदस्य सचिव है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा ये सदस्य हैं। अमित कुमार जो क्षेत्रीय शिक्षा कोशी प्रमंडल के हैं वो सदस्य हैं। और इसी तरह से दोस्तों अपर राज्य परियोजना के जो केंद्रीकृत अनुश्रवण है पदाधिकारी हैं वो भी सदस्य हैं। कमेटी में कुल 6 सदस्य हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों के समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन नियमावली 15 दिनों के अंदर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त समिति के गठन पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर या कमेटी जो नियमावली अगले 15 दिनों के अंदर में बनाएगा दोस्तों, उसी के आधार पर बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। बहुत सारे शिक्षक जो है इंतजार में बैठे हैं ट्रांसफर का, तो शिक्षकों का दोस्तों ट्रांसफर फिर से शुरू होने वाला है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया है दोस्तों, इसके अनुसार एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अनुशंसा पर अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। और जो ये कमेटी है दोस्तों, 6 सदस्य जो कमेटी है, ये अगले 15 दिनों में शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट सौंपेगी या अनुशंसा किया जाएगा कि किस प्रकार से बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। और ये जो ट्रांसफर होगा दोस्तों वो रैंडमली होगा और समानुपातीकरण के आधार पर होगा। जो शिक्षक और छात्र का जो मानक अनुपात है दोस्तों, उसके आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और रैंडमली ट्रांसफर किया जाएगा। संभवतः जब ट्रांसफर नियमावली आएगा या जब ट्रांसफर शुरू होगा दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर के इंतजार में हैं, तो वैसे शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर भी विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर में बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था। बहुत से शिक्षक जो है एक दूसरे जगह जाना चाहते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल कराना चाहते हैं। जब ट्रांसफर शुरू होगा दोस्तों, सबका ट्रांसफर होगा। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं दोस्तों, जनगणना 2027 शुरू होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग बहुत से राज्य के द्वारा पत्र आया है कि जब तक ये कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी का जो संबंधित कर्मी होंगे जनगणना में लगे हुए, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि बिहार शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ये जो 6 सदस्य कमेटी है किस प्रकार से अनुशंसा करेगा शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए दोस्तों।